समर में मेरी एक कुलीग थी, जब मैं एज ए टीचर काम किया मॉडर्न स्मॉल की, तो उनकी मुझे कॉल आई कि बड़ी देर हो गई है हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो शी इज़ मुस्लिम, तो किसी दिन मिलने का प्लान करें। खैर हमने प्लान किया और फॉर्चुनेटली उन्हीं दिनों इसका भी यही थी। तो मैंने उसे बोला कि आज तो मेरी दोस्त है मेरे साथ, तो इज़ इट ओके इफ़ वी कम टुगेदर। उसने बोला मोस्ट वेलकम। उसने हमारे लिए लंच वगैरह बड़ा अच्छा अरेंज किया हुआ था, और जब मैंने उनको दरवाजे पे देखा तो शायद मैंने उन्हें 2-3 साल के बाद देखा था। शी इज़ टोटली चेंज्ड। वो इतनी कमज़ोर और इतनी लागर सी थी, बड़ी बीमार लग रही थी, अपनी एज से भी बहुत बड़ी लग रही थी। बाद में जब उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी यूके में उनकी शादी हुई है बेटी की, उनके 2 बच्चे ऑलरेडी थे, एक बच्चा उसका हुआ, उसके बाद वो लड़की इतना ट्रॉमा में चली गई। एक तो मैं सारे बच्चे कैसे मैनेज करूँगी, पता नहीं उसको क्या कोई डिमोनिक अटैक्स हुए कि वो टोटली उसको समझ ही नहीं थी कि ये मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मैंने कैसे हैंडल करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी परमानेंट जॉब थी, उन्होंने अपनी वो जॉब छोड़ी और वो यूके बार बार आ जा रही थी, अपनी बेटी के बच्चों को संभाल रही थी, अपनी बेटी को संभाल रही थी। और वो इतनी परेशान थी, एक माँ होते हुए मैं समझ सकती हूँ कि ना सिर्फ अपनी बेटी को, उसके घर को, उसके 3 बच्चों को, उसकी सिकनेस को, तो वो सारा कुछ उसके चेहरे पे, उसकी बॉडी पे नज़र आ रहा था कि वो किस चीज़ से गुजर रही है। तो हमने उसे ऑफर की कि क्या हम दुआ करें, मैंने और इसका नहीं, तुम्हारी बेटी के लिए और इन सारी बातों के लिए। तो आपको पता है, आप समझती हैं, हमारे बेशक यहाँ पे रहते हैं बट जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं वो थोड़े अभी भी कंजर्वेटिव है। उसने बड़े वार्म वेलकम से कहा कि हाँ आप लोग करो ना मेरी बेटी के लिए दुआ। मैंने और इसका ने बड़े बोझ के साथ, बड़े दिल के साथ उसके घराने के लिए, उसकी बेटी के लिए दुआ की। और कुछ दिन पहले मुझे उसकी कॉल आई, तो उसके बाद हमारा बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहा। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कॉन्टैक्ट रखने में, तो मुझे कहती है मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी आपको रब्ता करने की। तो इतनी वो खुश थी, कहती है मैं आपको इसलिए ढूंढ रही थी कि मैंने आपको बताना था कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब वो खुद अपने बच्चों को संभाल रही है, खुद अपने घर को ख्याल रख रही है, और अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं यूके बार बार जाने की, और मैं अब दोबारा से अपनी जॉब ट्राई कर रही हूँ। और अब बिलीव करें, मैं इतनी खुश हुई कि देखें हम जस्ट, शायद खुदा हमें पर्पसली वहाँ लेके गया था, वरना हमारा कोई राब्ता नहीं था आपस में। और ये सब जो है ना, ये खुदा के नाम को जलाल है कि हम छोटे, हम कमज़ोर समझते हैं, पर वो हमारा जोर है, वो हमें इस्तेमाल करता है। और जो लफ्ज़, मैं तो इस पर बड़ा बिलीव करती हूँ कि जो लफ्ज़ बरकत के, दुआ के, शिफा के लिए हमारे मुंह से निकलते हैं खुदा के लोग होते हुए, वो पावर रखते हैं, वो हील करते हैं, वो ब्लेस करते हैं, वो उठा खड़ा करते हैं। और खुदा ने उस बहन को, उसके घराने को, उसकी आवाज़ में एक अजीब खुशी थी, और मुझे कह रही थी कि अपनी दोस्त को भी मेरा थैंक यू बोलना, अपने चर्च को भी मेरा थैंक यू बोलना कि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने दुआ की, आप लोगों ने भी दुआ की और मेरी बेटी ने शिफा पाई। आमीन। इसी ईमान में हम अपने बीमारों के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा आसमानी जलाली बाप, लश्करों के खुदा, रब्बुल अफ़वाज, तू हमारा जोर, हमारी ताकत, हमारा मोहकम किला, हमारे छिपने की जगह, हमारा हरावल और चढ़ावल खुदा है। कोई तेरी हुजूरी में बीमारी, लागरपन, कमजोरी, मौत कुछ ठहर नहीं सकता। मैं यीशु के नाम से अपने सारे बीमारों को छूती हूँ। हर तरह का जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया, बीमारी, फ्लू, सिकनेस, वीकनेस, तुझे कमांड करती हूँ यीशु के नाम से छोड़ने के लिए। हमारे बीमारों को तू भला और चंगा और सेहतमंद कर, और तेरा जोर, तेरी जिंदगी, तेरी खुशी, तेरी तंदुरुस्ती उनकी जिंदगियों में नजर आए, क्योंकि हमारे में यीशु का सीड है, यीशु का खून है, यीशु का डीएनए है। हम बीमार, कमजोर, लागर रह नहीं सकते। यीशु के नाम से मैं सारे बीमारों को, नादिया भाभी को, क्रिस्टल बेटी को, जेरी भाई के घराने को, और भी जितने कमजोर है हमारी कलीसिया में, उन पर हीलिंग की, शिफा की, तंदुरुस्ती की, बहाली की, उठ खड़े होने की मैं कलाम को क्लेम करती हूँ। मेरा शुक्र हो खुदा।
इस घर के लिए तेरा शुक्र हो खुदा। हमारी कलीसिया के सारे घरानों को मैं यीशु के नाम से बरकत देती हूँ, बढ़ोतरी की, खुशहाली की, शादमानी की, तुझ में लगने की, बढ़ने की, ग्रो करने की। और खुदा हमारे सारे घरानों में तेरी जिंदगी, तेरी निजात नजर आए। जो खुदावन को जहाँ कहीं कोई ग्रे एरिया है, कुछ भी कमी कमजोरी है, हम नहीं जानते, तू जानता है, तेरा पाक रूह जानता है। छू, टच कर, बहाल कर, रिवाइव कर यीशु के नाम से। और खुदा हम अपने बच्चों के लिए, संडे स्कूल के, यूथ के सारे बच्चों को, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं खुदा, जहाँ जहाँ भी है, स्वीडन में है, स्वीडन से बाहर है, उन सारों पर तेरी डिवाइन फेवर को मांगते हैं। उनके रास्ते तेरे रास्ते हो खुदा, तेरे पाक फरिश्ते चारों तरफ से उनको प्रोटेक्ट करें। आसमानी और जमीनी बरकतें उनमें, उनकी जिंदगियों में, उनके फ्यूचर में यीशु के नाम से नजर आए। आज के खुदावन यहाँ से हमारे बोले गए बरकत के अल्फाज उनको चेस करे, उनको हंट करे, उनको फॉलो करे। और खुदा उनकी जिंदगियों में तेरी कामयाबी की, तेरी शादमानी की, तेरी निजात की गवाहियां नजर आएंगी। खुदा तेरा शुक्र हो। हम दुआ करते हैं टीना बाजी के लिए, उनके खानदान के लिए, उनकी बेटी की शादी के लिए। हम सारे मिलकर इस शादी को ब्लेस करते हैं। सारे इंतजामात पर तेरी बरकत हो, तेरी कसरत नजर आए, वहां पर तेरा जलाल नजर आए, क्योंकि तू अबंडेंस का खुदा है। जहां तू आ जाता है वहां जिंदगी आ जाती है खुदा। उस शादी में तेरी जिंदगी, उस जोड़े की जिंदगी में तेरी जिंदगी हो खुदा। हम अपने पास्टर, उनके घराने को बरकत देते हैं यीशु के नाम से। अपने बंदा को हर तौर से तूने ब्लेस किया, तेरा शुक्र हो खुदा। उनकी जिंदगी में, उनके घराने में, उनके बच्चों में, उनके फाइनेंस में, उनकी खिदमत में खुदा तू नजर आए यीशु के नाम से। खुदा हमारी कलीसिया के वो लोग जिन्होंने रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए खुदावंद हम बड़े बोझ के साथ तेरे हुजूर में आते हैं। खुदावंद जो दरवाजे तू खोलता है इब्लीस उसे बंद नहीं कर सकता, और जो वो खुदावंद तू बंद करता है उन्हें कोई खोल नहीं सकता। उन सारे बंद रास्तों, दरवाजों को, उस फेवर को हम यीशु के नाम से अपने खुदावंद बहन भाइयों की जिंदगियों में खोल देते हैं। खुदावंद तेरी तरफ से उनके लिए फेवर दे, खोल अपने आसमान को, खोल खुदा अपने आसमान को और फेवर दे, सुपरनैचुरल फेवर, ऐसी फेवर जो इंसान नहीं दे सकता। हम इंडिया, पाकिस्तान और स्वीडन को यीशु के नाम से बरकत देते हैं। इसकी हर चीज पर यीशु के नाम से बरकत हो। बाकी सारे वक्त में हमारे साथ रहे, हमारे संभाल, हमारे खानदानों में, घरानों में, जिंदगियों में तू ही तू नजर आए यीशु के नाम से। आमीन।